Good morning, dear students. Hope you all are well. And I'm back, your teacher of English. And today I will explain you your new poem, that is Crying. In your last video, I explained you your third lesson, that is Robinson Crusoe. And today I'm gonna explain you your new poem, that is Crying. Okay. So before we going to start, I will tell you who is the poet of this poem. Who is the poet of this poem? Galway Kinnell. Okay, so Galway Kinnell is a very good poet and writer also, who was born in England and died also in England. His nationality is a English poet. Okay, गैल्वे किनल जो थे एक बहुत ही अच्छे पोइट और राइटर थे जो इंग्लैंड में ही बॉर्न हुए थे एंड इंग्लैंड में ही उनकी डेथ भी थी. सो 1 मार्क का क्वेश्चन अराइज होता है, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम? सो दैट इज गैल्वे किनल. यू हैव टू लर्न दिस, गैल्वे किनल. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू योर पोएम, दैट इज क्राइंग. सो लेट्स बी स्टार्ट. क्राइंग only a little bit is no use. You must cry until your pillow is shocked, then you can jump in the shower and splash, splash, splash. Here, Galway Kinnell is trying to say that if you shed only 1 or 2 tears, if you're crying only 1 or 2 tears, that there is no use at all. If you feel cry, then you can cry a lot. Means गैल्वे किनल कह रहे हैं कि अगर आप रोना चाहते हैं, क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़, यानी कि आप अगर रो रहे हैं, अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़. अ लिटिल बिट यानी थोड़ा सा, यानी कि ओनली शेड ओनली 1 और 2 टीयर, यानी 1 या 2 आंसू टपकाए, 1 या 2 आंसू रोने का कोई यूज़ नहीं है. यानी कि अगर आप रो रहे हैं तो खुल के रोइए, प्रॉपरली रोइए, दिल खोल के रोइए. मतलब जब आपको रोना आ ही रहा है, आपके इमोशंस आपके आ ही रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो आप फिर पूरे तरीके से रोइए, अपनी नेगेटिविटी जो है अंदर की उसको बाहर ले आइए. क्राइंग ओनली लिटिल बिट यानी थोड़ा बहुत रोना इज़ नो यूज़, उसका कोई यूज़ नहीं है. यू मस्ट क्राई, आपको तब तक रोना चाहिए, अनटिल जब तक कि योर प्लो इज़ शॉक्ड, जब तक कि आपका जो प्लो है, प्लो क्या होता है? जो आपका तकिया है. ये देखिए यहाँ पे ये रो रहा है ना तकिए के ऊपर सर रख के. जब तक आपका जो तकिया है इज़ शॉक्ड, जब तक वो शॉक्ड मीन्स पूरी तरीके से गीला ना हो जाए, कंप्लीटली वेट ना हो जाए, यानी कि पूरी तरीके से गीला ना हो जाए, देन यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश. और जब आप पूरे तरीके से रो लें, यानी कि When you cried a lot, जब आप पूरे तरीके से रो चुके हों, you feel cry, then cry a lot, जब आप रोने जैसा महसूस कर रहे हों, आप थोड़े से क्या हो गए हैं, निराश हो गए हैं, होपलेस हो गए हैं लाइफ में, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए हैं, then you have to cry, आपको रोना चाहिए, अपने इमोशंस को बाहर निकालना चाहिए. then इतना रो कि आपका प्लो जो है वो गीला हो जाए, कम्प्लीटली वेट हो जाए. उसके बाद यू कैन जंप इन द शावर, आप शावर में जाइए. व्हाट इज़ द मीन ऑफ शावर? शावर मीन्स जो स्प्रे वाटर बोलता है, स्प्रे वाटर यानी स्प्रे वाटर जो पंप करता है, दैट मीन्स जो शावर होता है उसमें जाइए एंड स्प्लैश स्प्लैश, और अपने आप को धो दीजिए, यानी अपने आप को नहा लीजिए. आप नहा लेंगे तो थोड़ा आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा आप फ्रेश फील करते हैं और आपके इमोशंस बाहर आ गए हैं, आप रो लिए हैं, तो आप थोड़ा पीसफुली माइंड आपका जो है थोड़ा पीस को महसूस करता है. तो अगर आपको रोना आ रहा है तो थोड़ा बहुत मत रोइए, फिर उसको खुल के रोइए, और तब तक रोइए जब तक कि आपका जो तकिया है वो गीला ना हो जाए. और उसके बाद उठिए, जाइए, नहाइए, अपने आप को फ्रेश फील कराइए और थोड़ा माइंड को रिलैक्स कराइए. चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं. देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडोज़. उसके बाद नहा लिए, अब आप थोड़ा फ्रेश फील हो गए, उसके बाद अपनी विंडोज़ को ओपन कीजिए, रूम की विंडो को खोल दीजिए, यानी कि जो भी बाउंडेशन है उनको खोल दीजिए, एंड हा और खुल के हंसिए. एंड इफ़ पीपल से, और लोग यदि कहते हैं, हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, हे ऊपर क्या हो रहा है, यानी कि पीपल्स जो होते हैं, लोग जो होते हैं, उन्हें कैसे भी आराम नहीं है. अगर आप हंस रहे हैं तो भी दे विल आस्क यू, इफ़ यू आर क्राइंग देन दे विल ऑल्सो आस्क यू. यदि आप हंस रहे हैं तो भी वो आपसे क्वेश्चन करेंगे,
अगर यदि आप हंस रहे हैं तो भी वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, यानी कि उनका तो काम ही है लोगों का आपसे क्वेश्चन ही करना। तो आपको क्या करना है, अपनी विंडो खोलिए, खुल के हंसिए, लापरवाह होके हंसिए, किसी की मत सुनिए, अपने इमोशंस, अगर आप रोए खुल के हैं तो हंसिए भी खुलकर, ठीक है। लोग अगर आपसे पूछते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है तो आप सिंग हा 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 सिंग बैक, दोबारा में हंसी में उनको हंस के जवाब दीजिए, हंस के दिखाइए। हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, और ये बात समझिए कि हैप्पीनेस जो है यानी खुशी जो है, वॉज हाइडिंग, वो छिपी हुई होती है, हाइडिंग मीन्स छिपी हुई होती है, इन द लास्ट ईयर। आपका जो आखिरी आंसू होता है ना, लास्ट ईयर जो होता है, लास्ट ईयर ड्रॉप जो होता है, उसमें ही आपकी हंसी छिपी होती है। यानी आप जो लास्ट बार जो रोते हैं उसके बाद आप थोड़ा हल्का महसूस करते हैं, और उसके बाद आप अपनी खुशी को थोड़ा महसूस करते हैं। आई वेप्ट इट, हा हा हा, मैं रोया था, नाउ हा हा हा, अभी मैं ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ। यानी कि जो क्राइंग है, इट्स अ नॉर्मल इमोशन ऑफ अ ह्यूमन। क्राइंग जो है एक नॉर्मल इमोशन है, किसका, ह्यूमन का। एक स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है कि इफ़ यू फील क्राई देन यू लुक लाइक अ वीक पर्सन, कि यदि आप रोना महसूस करते हो तो आप एक वीक पर्सन है। नो, क्राइंग इट्स अ इमोशन ऑफ अ ह्यूमन। क्राइंग जो है एक इमोशन है, किसका, ह्यूमन का, और ये एक नॉर्मल इमोशन है। अगर आप रोना महसूस कर रहे हैं तो आप खुल के हंसिए, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है आपको, जो भी चीज़ें हैं, आप थोड़ा हल्का महसूस करेंगे, मेंटली थोड़ा पीसफुली महसूस करेंगे और रिलैक्स फील करेंगे, और उसके बाद आप चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो वो तो फिर गलत लगती ही है, और ये एक स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है, दैट मीन्स कि अगर आप रो रहे हैं तो आप वीक हैं। नो, आई ऑल्सो थिंक लाइक दैट, कि अगर आप रो रहे हैं तो उसके बाद आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, ठीक है। तो गैल्वे किनल ने आपको यहाँ क्या कहने का शुरू किया है कि द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड क्राइंग एंड फाइंडिंग हैप्पीनेस। ये पोएम जो है क्राइंग और अपनी हैप्पीनेस, यानी रोना और हंसने के बीच में ही क्या हो रही है, रिवॉल्व हो रही है, घूम रही है। एंड इट begins by telling people that when people cry only a little bit, that will not them help at all. अगर आप थोड़ा बहुत रोते हैं तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। इफ़ यू आर फीलिंग क्राइंग देन यू हैव टू क्राई अलॉट। अगर आपको रोना आ ही रहा है तो आप खुल के रोइए। द पोइट वॉन्ट्स यू टू क्राई until the pillow gets completely soaked in your tears. पोइट चाहते हैं कि आप तब तक रोइए जब तक आपका तकिया जो है वो भीग ना जाए, और उसके बाद देन यू हैव टू ओपन योर विंडो एंड completely open your happiness and laugh, हा हा हा, और पूरी तरीके से हंसिए जैसे आप हंस सकते हैं, ठीक है। सो गैल्वे किनल ने यहाँ पे आपका जो एक ह्यूमन इमोशन है क्राइंग, उसके बारे में बताया है। आई होप आपको पोएम समझ आई होगी, एंड यू हैव टू लर्न 6 लाइन्स ऑफ दिस पोएम एंड यू हैव टू ऑल्सो लर्न हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम। आपको इसके पोएम के पोइट कौन है, 6 लाइन्स आपको पोएम की लर्न करनी है, एंड यू हैव टू ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर इन योर फेयर नोटबुक, और आपको एक फेयर नोटबुक में अपनी पिक्चर भी इसकी ड्रॉ करनी है। सो आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड द पोएम। आपको पोएम समझ आई होगी, एंड यू हैव टू रिवाइज, आपको रिवाइज करना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।